दोस्तों, दाऊद के समय में 5 दानव धरती पर थे। पहला था गोलियत। आप देख सकते हैं पहला सामुएल 17 अध्याय का 4 पद में लिखा है, तब फिलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित था। दूसरा था लेहमी। देखिए पहला इतिहास 20 अध्याय का 5 पद में लिखा है, और फिलिस्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें याईर के पुत्र एलहानन ने गती गोलियत के भाई लेहमी को मार डाला, जिसके बर्छे की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। और तीसरा है इसबोनोब। देखे दूसरा सामुएल 21 अध्याय का 16 पद लिखा है, तब इसबोनोब जो रपाई के वंश का था और उसके भाले का फल तोल में 300 शकेल पीतल का था और वो नई तलवार बांधे हुए था। उसने दाऊद को मारने का ठान लिया था। और चौथा है सप। देखे दूसरा सामुएल 21 अध्याय का 18 पद लिखा है, इसके बाद फिलिस्तियों के साथ गोब में फिर युद्ध हुआ। उस समय हुसाई सिबके ने रपाई वंशी सब को मार डाला। और 5वां दानव का नाम बाइबल में तो नहीं बताया गया, पर उसके बारे में दूसरा सामुएल 21 अध्याय का 20 पद में पढ़ सकते हैं। लिखा है, फिर गत में भी युद्ध हुआ और वहाँ एक बड़े डील डोल वाला रपाई वंशी पुरुष था, जिसके एक हाथ पाँव में 6 उंगली अर्थात गिनती में 24 उंगलियाँ थी। दोस्तों, इसमें से इसबोनोब को यरूया का पुत्र अबीशै ने दाऊद की सहायता किया और इसबोनोब को मार डाला। साहब आप देखें दूसरा सामुएल 21 अध्याय का 17 और 5वां दानव 17 पद। और 5वां दानव जिसका उंगली 6 था, उसे इज़राइल को ललकारते समय दाऊद के भाई सीमा के पुत्र योनातान ने मार डाला। इस बारे में आप देख सकते हैं दूसरा सामुएल 21 अध्याय का 21 पद में। दोस्तों, नूह के समय में आया जल प्रलय के समान समय के बाद दुष्ट आत्माएं धरती पर आए। उत्पत्ति अध्याय 6 से पहले किसी भी दुष्ट आत्मा का जिक्र नहीं है बाइबल में। पर दोस्तों, दानवों की मृत्यु के बाद दुष्ट आत्माओं का जिक्र आना आरंभ हुआ। दोस्तों, दानवों के मरने के बाद दुष्ट आत्माएं उन्हीं दानवों में से निकला था। आप सभी को दाऊद के बारे में तो पता ही होगा। जब दाऊद ने गोलियत को गोफन में मारा और उसके शरीर को धड़ से अलग कर दिया। दानव शैतान के वंश थे और दाऊद ने शैतान के वंश को ख़त्म कर दिया था। दोस्तों, दाऊद ने ही शैतान का शारीरिक वंश को ख़त्म किया था। पहला इतिहास 20 अध्याय का 4 और 7 पद में जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि दाऊद और उसके लोग दानवों के साथ लड़ते हैं और दानवों को मार डालते हैं। और इसी कारण शैतान अपने वंश के ख़त्म होने पर गुस्से में आते हैं और इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इज़राइलियों की गिनती करे। ये आप देख सकते हैं पहला इतिहास 20 अध्याय का 4 पद में। और ये बात परमेश्वर को बुरा लगा और इसीलिए उसने इज़राइलियों को मारा। ये आप देख सकते हैं पहला इतिहास 20 अध्याय का 7 पद में। यूहन्ना 7 अध्याय का 42 अध्याय में लिखा है कि क्या पवित्र शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि मसीह दाऊद के वंश से और बेतलहम गांव से आएगा जहां दाऊद रहता था। और दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 अध्याय का 8 पद में लिखा है कि यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा। दोस्तों, बाइबल बताता है कि यीशु मसीह दाऊद के वंश से हुए और दाऊद ने शैतानी वंश के शारीरिक रूप में ख़त्म किया था और यीशु मसीह ने शैतान का आत्मिक वंश को ख़त्म किया था, जो कि दुष्ट आत्मा था, जो उन मरे हुए दानवों में से निकला था।
दोस्तों, यीशु मसीह के धरती पर आने और मरकर जी उठने पर शैतान बुरी तरह हार गया और शर्मिंदा हुआ। और आज जो भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है और ग्रहण करता है और उसके बचाने पर चलता है, वचनों पर चलता है, शैतान उसको छू तक नहीं सकता। आगे लूका 10 अध्याय का 19 पद में लिखा है, यीशु ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोधने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से कुछ हानि न होगी। मरकुस 16 अध्याय का 17 से 18 पद में लिखा है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नए नए भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। ये बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, मेरे अगले वीडियो आने तक आप सब बने रहिएगा। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।